तबाहियों के साथ उनके सम्मुख परीक्षाओं को ले आता है। जो शरीर का काम करते हैं वे जानबूझकर बुराई करते हैं और अपने को अंधकार की ओर ले जाने का कारण भी बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम शरीर के कार्यों को ना करें। शत्रु जो हमारा शत्रु है, जो शैतान है शत्रु, उस पर, आप पर, हम पर आरोप लगाने का योग्य होता है। आरोप लगाने का वो दांव ढूंढता है। यदि आप अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे के कार्य को करते हैं, शारीरिक कार्य को करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर सके। तो इसलिए हमें करना क्या है? तब इस पाप युक्त स्वभाव को अपने हृदय से निकालकर बाहर फेंक देना है। लेकिन ये होगा कैसे? अक्सर हम लोग सुनते आते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन वैसा कहता है, सिर्फ हम उसको सुनते हैं, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करने की वजह से हम शारीरिक कार्यों को त्याग नहीं सकते। शारीरिक कार्यों को त्यागने के लिए परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन सुनना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन सुनते हैं और समझते हैं और मनन करते हैं, तो धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा उस बीच में काम करेगा और ये पवित्र आत्मा इस प्रकार का कार्य करेगा कि धीरे धीरे आपकी उस पाप को और बुराई को दिखाएगा, दर्शाएगा, और तब आप उस बुराई को अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर सकते हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम अंततः उस बुराई में, जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं और विशेष करके जब हम वचन को सुनते हैं, कभी कभी उस वचन को हम उस तरीके से नहीं लेते हैं जैसे हमें लेना चाहिए। और यही कारण है कि हम अपने अंदर के बुराई को ढांपते जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप और हम विशेष करके मिलजुल कर इस काम को वैसा ही करते हैं जैसे करना उचित नहीं होता है, और तब हम जो है या तो समझौता कर लेते हैं, सिर्फ एक सुनने का, चर्च जाने का एक फॉर्मेलिटी बन जाता है, लेकिन हमारे अंदर से पाप निकलता हुआ प्रतीत नहीं होता। ये निकलेगा तभी जब आप उसका सामना करेंगे। कहने का मतलब, पाप तो है, बुराई तो है हर एक के जीवन में, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, ये हमारे हृदय पर गिरता है। ये हमारा हृदय उपजाऊ हो सकता है, हमारा हृदय झाड़ी से भरा हो सकता है, हमारा हृदय पथरीला हो सकता है, या मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज ऐसा भी हो सकता है। वो रास्ता है, खेत नहीं है, रास्ता है। तो 3-4 प्रकार का परमेश्वर ने जो हृदय बताया। लेकिन अब जब आप वचन को सुनते हैं तो उस वचन को आप स्वीकार करते हैं, वचन को आप मानते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि हम उस वचन को सुनते हैं, हम उस वचन को मानते हैं, पर उसके अनुसार हम चलते नहीं, तो हमारे अंदर परिवर्तन हो नहीं सकता। तो शारीरिक कार्यों की स्थिति में विपत्ति का आना होता है। शारीरिक कार्य जब हम करते हैं, विपत्तियां तो आएगी, परेशानियां तो आएंगी, परंतु परमेश्वर हम पर परीक्षाओं को इसलिए लाता है ताकि हम अपने हृदय से पाप युक्त स्वभाव को त्यागने के योग्य बन सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई आपसे घृणा करता है, जिस प्रकार के वचन को हम लोगों ने देखा। मान लीजिए कि कोई आपसे घृणा करता है और यह आपके साथ बहुत बदतमीजी करता है और आपके सामने इस प्रकार के कठिन समय को ले आता है और यहाँ तक कि आपको बहुत ही नीचा दिखाता है। अगर आपके घमंड की चोट, अगर आपके अंदर घमंड है, पहले हम सुन चुके जीवन का घमंड, तो अगर जीवन का घमंड हमारे अंदर पाया जाता है, जीविका का घमंड बोलते हैं उसको,
जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 में हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। तो ये घमंड चोट ले आएगा, आपको जख्मी करेगा, तब आप चर्च जाना नहीं चाहेंगे, तब आप वचन नहीं समझ पाएंगे, तब आप पाप युक्त स्वभाव को अपने अंदर से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। तब चोट लगेगा इस घमंड से और आप उसे समझ नहीं पाएंगे, और लगातार आपके मन से, आप अपने मन से परेशान रहेंगे केवल इसलिए कि उसने क्या किया है। परंतु यदि आपके अंदर कोई क्रोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, बल्कि आप अपने शत्रु को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है स्वीकार करना। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो स्वीकार करने का मतलब यही हुआ, मतलब अपने क्रोध नहीं है और आप अपने शत्रु को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों लोगों की भलाई ढूंढते हैं। मतलब उस व्यक्ति जो आपको दुख दे रहा है उसको माफ कर देते। स्वीकार करना मतलब उसको माफ करना, और माफ करने के बाद उसकी भलाई को ढूंढना, किस तरीके से उसकी भलाई हम कर सकते हैं। तो ये तो आसान नहीं होगा, इसलिए कि हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं। जब हम शारीरिक स्वभाव को, पापयुक्त स्वभाव को अपने हृदय से निकाल कर फेंक देंगे तब ये संभव है, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए तो ये काम हो नहीं सकता है, ना हमसे हो सकता है, ना आपसे हो सकता है। तो इस प्रकार की बात कभी आपके सम्मुख नहीं है। इससे सरोकार नहीं कि लोग आपके लिए प्रिय होंगे, लोग प्यार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग प्यार नहीं करेंगे आपको, अतः आपको बुरा कहेंगे, भला कहेंगे। अतः आपको आपके हृदय में कितने प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर बुराई है ही नहीं। आप दूसरों को स्वीकार कर लेंगे, क्षमा कर देंगे और सदैव उसका लाभ ढूंढेंगे। तो परमेश्वर बुरे लोगों के हृदय को भी आपके इस विश्वास और धीरज के साथ उसे बदल डालेगा। तब आपको हर एक के साथ शांति प्राप्त होगी। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर अभी भी बुराई पाई जाती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, पूरे बुराई खत्म नहीं होता है। हम एक क्रम में हैं, अभी भी बुराई है, लेकिन आप अपने हृदय में असंतोष अनुभव कर रहे हैं ना। कभी कभी परमेश्वर किसी शारीरिक व्यक्ति को आपके सम्मुख परीक्षाएं लाने के लिए आपके पास रख देता है या आने देता है। तो यदि आपके सामने इस प्रकार की परीक्षाएं आएगी तो आपको अपने भूतकाल में देखना चाहिए। भूतकाल यानी बीते हुए समय को देखना चाहिए। इससे शीघ्र ही बाहर आने के लिए आप अपने को बदल लेना चाहिए। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। आत्मा में बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, शरीर में तो शारीरिक चीज तो है कि बदला ले लें। तो इस प्रकार से हम पापयुक्त स्वभाव को हृदय से निकाल फेंकते हैं। चौथी बात है अंतःमन के हमारे मन अंतःकरण में जो असत्य है तथा पापमय स्वभाव है उसको निकालना है। तो ये कैसे होगा? ये भी वही बात है। मनुष्य का स्वभाव जो है, हमारा और आपका स्वभाव है, में असत्य भरा होता है, गहराई से भरा हुआ है असत्य। वे इस प्रकार का जरा भी एहसास नहीं करते। वे लोग जो कभी भी अपने कार्यों और विचारों से पाप नहीं करते। कार्य से मतलब व्यवहारिक रीति से, और विचार मतलब मन में, परंतु केवल धार्मिकता में रहते।
जो लोग केवल धार्मिकता में रहते हैं, कभी पाप नहीं करते, विचारों से हो या कार्य से हो, तो वे भी उस पापयुक्त स्वभाव को नहीं ढूंढ पाते जो उसके आंतरिक हृदय में पाया जाता है, और नहीं उसे त्याग भी पाते हैं। अतः कभी कभी परमेश्वर उन पर खास प्रकार की परीक्षाओं को आने देता है। देखिए, परीक्षाएं फिर आती है, पहले वाले में भी परीक्षाएं था, इसमें भी परीक्षा आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आत्मिक है। बहुत आत्मिक बनना भी अच्छी बात नहीं। हमारे इस मैसेज के कहने का मतलब बहुत अधिक आत्मिक बनना भी अच्छी बात नहीं है। और इसलिए कि बहुत ज़्यादा आत्मिक हम बनते हैं तो हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं वो पाप छिपा होता है, और जिसकी वजह से उस पाप को हम निकाल नहीं पाते, न हम उसको देख पाते। इसलिए एक हुक है परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर कुरेद कर उस बुराई को निकालता है। तो कभी कभी परमेश्वर उस पर खास प्रकार की परीक्षाओं को लाता है। आप देखेंगे बहुत धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा वचन का पालन करते हैं, बहुत अधिक परमेश्वर का धर्म का काम करते हैं, इसके बाद भी उसके जीवन में परेशानी और तकलीफ आता है। क्यों? ये समझने की बात। तो परमेश्वर खास प्रकार की ऐसे लोगों पर परीक्षाओं को आने देता है, जैसा अय्यूब के बारे में तो परमेश्वर खुद ही कहा कि उसके जैसा धर्मी इस धरती पर कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कष्ट और परेशानी और तकलीफ आया। आप जरा सोचे क्यों? तो ये खास प्रकार की परीक्षा उनके लिए है जो अधिक धर्मी है। तो ये इसलिए उस पर आने देता है ताकि वे उसको खोज सके और निकाल सके अपने अंदर के पाप को। ये खोजने के लिए, क्योंकि कहीं हृदय में एक जगह कांटी गड़ा हुआ, कील गड़ा हुआ है जो पाप का कील है, और उसे उखाड़ने का जरूरत है। परमेश्वर खास प्रकार की परिस्थितियों को लाकर और उसे निकालने का प्रयास करता है। जब हम खरपतवार को उखाड़ते हैं खेत में, तो किसी जड़ को उखाड़ें, यदि हम घास पात और पत्तियां और तना को उखाड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वह घास फिर दोबारा उग जाएगा। पूरे घास को जड़ से उखाड़ना। जब आप खेती करते होंगे और खेत में देखते होंगे, हम लोग के यहाँ मकई का खेती होता है, बैगन का खेती करते हैं लोग, भिंडी की खेती करते हैं लोग। खेतों में अधिक से अधिक लोग टोकरी लेकर जाते हैं और सारे घास को खुरपी से निकाल लेते हैं, और उस सारे घास को निकाल कर फिर अपने गाय बकरी के लिए वो ले जाते हैं, और हमेशा ऐसा करते हैं, और हमेशा घास वहाँ जम जाता है। तो ये एक खेती का दृष्टांत है। ये बार बार जमता है, उसके लिए आपको ऊपर से नोचना नहीं, पूरे जड़ से पकड़कर उखाड़ना है तो थोड़ा देर से जमेगा, फिर भी जमेगा, लेकिन देर से जमेगा। और पत्तों को थोड़ा तोड़ देंगे तो जल्दी से ये हो जाता है, फिर उगाता है। तो इसी प्रकार का हम घास पात को जब उखाड़ते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम उसे जड़ से उखाड़े ताकि फिर ना जमने के लिए जमेगा, लेकिन फिर वैसा नहीं जमेगा, टाइम लगेगा उसमें। तब तक वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। बैगन को, भिंडी को, मकई को जो आप फसल बोते हैं उसमें जब आप खाद डालेंगे, जो भी खाद, वो मकई भिंडी आदि फसल को मिलेगा, घास नहीं ले पाएगा। इसलिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई पाप हमारे कार्यों से नहीं करते, उस क्षण नहीं हमारे हृदय में कोई बुराई आती है और पूरी रीति से हम दोबारा कोई भी पाप नहीं करते। केवल जब हम अपने पाप युक्त स्वभाव को अपने हृदय में पूरी रीति से दूर कर लेते हैं। तो ये पाप के स्वभाव को दूर करना बहुत जरूरी है, चाहे आप बहुत ज़्यादा धर्मी हैं तो भी और बहुत कम धर्मी हैं तो भी। इन दोनों स्थिति में आपके अंदर विशेष प्रकार की परेशानी को परमेश्वर लाकर आपके अंदर की इस बुराई को निकालने के लिए वो प्रयत्न करता है, वो प्रयास करता है ना। पांचवी बात, आप
अपने प्रयास पर जो हम लोग प्रयास करते हैं, उस प्रयास पर परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहायता को भी प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पाएंगे, उसकी सामर्थ और पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब उसकी सहायता नहीं मांगेंगे, तब तक ये पापमय स्वभाव से छुटकारा हम पा नहीं सकते। इसलिए उसकी सहायता भी जरूरी है ना। इसलिए मनुष्य की शक्ति से ये हो नहीं सकता है। शरीर के कार्य अपनी इच्छा से रोके तो जा सकते हैं। आप अगर मान ले, शरीर की इच्छा में एक बात को मान लीजिए, 10 मिनट का मैसेज है, अगर कटता है तो आप दोबारा लाइन में आ जाएंगे। प्रकाश जी हैं और सोनिया दोनों आ जाएंगे, मरियम तो निकल गई। तो शरीर के कार्य अपनी इच्छा से रोके जा सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप बहुत ड्रंकर हैं, पीने वाले हैं, और आपने इस बात को मान लिया है कि आज के बाद से हम नहीं पिएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से पापमय स्वभाव को रोक तो सकते हैं। और कुछ लोगों के मामले में किसी स्तर तक मनुष्य की सामर्थ्य से शारीरिक कार्य पर नियंत्रण भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु असत्य और पाप युक्त स्वभाव स्वयं जो हमारे हृदय में मौलिक स्वभाव की गहराई में है, हम स्वयं उसे न तो खोज सकते हैं और न दूर कर सकते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो आपकी मदद करेगा आपके अंदर क्या पाप। हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने मौलिक पाप के लिए भी माफ नहीं किए जा सकते। मान लीजिए कि हमको और आपको लगता है कि हम बहुत धर्मी हैं। मान लीजिए कि हम और आपको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए लोग, हम लोग पाप करते ही नहीं है, मान लीजिए। लेकिन आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप पाप। इसलिए ये मूल पाप है जो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान में भी, आदर्श इंसान में भी पाया जाता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग है। तो अपने प्रयास के द्वारा आप पापमय स्वभाव को पूरी रीति से दूर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ 3 और तत्व भी होने चाहिए। वे अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहायता। ये 3 जरूरी है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह होना ही है आपके अंदर, परमेश्वर की सामर्थ होना चाहिए वहाँ, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहिए। तो ये तभी होगा जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इसलिए कि रोमी का 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ऐसे नहीं हो सकता। मसीह के वचन सुने बिना आपके पाप नहीं काटे जा सकते। आप रामायण दुनिया भर का सुन लीजिए, गीता सुन लीजिए, अन्य शास्त्र को भी सुन लीजिए, सारे उपनिषद, वेद और व्यास और सब चीज को आप ये करते, लेकिन आपके पाप को पूरे देगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है, परमेश्वर का जो एक वचन जो बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमें सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करेगा। वो हमारे परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह के द्वारा ही कार्य करेगा, ताकि हम उस अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। वास्तव में अनुग्रह, सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहायता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने प्रयास दिखाने चाहिए। जब आपका प्रयास होगा तभी परमेश्वर का आत्मा भी कार्य करेगा। जब हम अपने पाप को हृदय से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं अपने हृदय के पाप को दूर करने, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, सामर्थ्य देता है और पवित्र आत्मा की सहायता करने की शक्ति भी वही देता है। जब ये चारों तत्व मिलकर कार्य करते हैं तो हम शारीरिक चीजों को दूर करने के योग्य हो सकते हैं। और ये हुआ पूरे परमेश्वर के अनुग्रह में भरा हुआ कार्य। परंतु हमें ये बात याद रखना है
कि यीशु मसीह के खून के द्वारा जो मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुल गया, उससे हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते। इसीलिए क्रूस की कथा जरूरी है, क्रूस का कार्य जरूरी है। आपको समझ लेना कि क्रूस पर हुआ क्या, पवित्र आत्मा का कार्य और क्रूस पर का किया हुआ कार्य जानना जरूरी है। कभी कभी इस संसार में कुछ लोग यह कहकर प्रभु में विश्वास नहीं करते कि वे ध्यान उपासना के द्वारा भी अपने मन पर नियंत्रण करके सांसारिक इच्छाओं को दूर कर सकते हैं। मतलब कोई भी उपासना, लेकिन कोई उपासना से होने वाला नहीं। हम कभी कभी कहते हैं कि लोग ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं, किसी को कहते हैं, या वे दूसरों के संतों जैसे सम्मान पाते हैं इसलिए वो संत हैं, मगर ये सच्चाई नहीं। यदि वे लोग वास्तव में अपने मन पर नियंत्रण करते हैं और अपनी इच्छा के अंतर्गत पाप नहीं करते हैं, फिर भी वे शरीर के कार्य में लिप्त हैं। बाइबल यही तो कहता है, इसीलिए कहता है सब ने पाप किया। यीशु का लहू धोने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उस क्रूस की कथा पर और उस क्रूस पर बहाए गए यीशु के लहू को विश्वास करना और उस क्रूस के कार्य को समझना जरूरी है, क्योंकि वे मौलिक पाप के साथ साथ हम पाप युक्त स्वभाव जो उनमें है उनके साथ ही हम जन्म लेते हैं, क्योंकि जो पाप उन्होंने पहले किए थे बिना क्षमा हुए आज भी उसके अंदर पाए जाते हैं और वे आज भी पापी हैं। मतलब हम और आप सब पापी, परंतु वे जो प्रभु में विश्वास करते और वे जो विश्वास और क्षमा के द्वारा इन दोनों मौलिक पाप को, स्वयं किए गए पापों से क्षमा उनको मिल चुका है, तो वे लोग धर्मी ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए जाएंगे। पवित्र आत्मा की इन्हीं कार्यों के हृदय में वास करेगा जिनके पाप क्षमा कर दिए गए, प्रभु ने क्षमा कर दिया है, और उनके एक एक पाप को दूर करने में भी वो सहायता करेगा जब तक कि वे पवित्र नहीं हो जाते, और वो प्रयास जारी रखेंगे तभी हो पाएगा, बिना प्रयास का नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है। साइन आउट होता है ना, मेल खोलते साइन आउट करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा साइन आउट किया जाना जरूरी है। आप कितने अपने को धर्मी कहते हैं, वो पर्याप्त नहीं जब तक यीशु मुहर न लगा दे। इसीलिए 119 भजन संहिता में लिखता है कि अगर घर का बनाने वाला यहोवा नहीं है तो उस घर का बनाने वाले का बनाना व्यर्थ बेकार। नगर की रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले का जागना। इसका स्पष्ट ये मतलब है कि परमेश्वर की स्वीकृति आपके जीवन में होना ही चाहिए, और जब परमेश्वर की स्वीकृति आपके जीवन में है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, और जरूर आप धर्मी ठहराए गए और जरूर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, जरूर क्षमा मिलेगा, जरूर आप आगे बढ़ पाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो पाएगा। सो आइए इस छोटे से संदेश के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और आइए हम प्रार्थना करें। 10 मिनट का मैसेज तो था, अभी शायद 4-7 मिनट बचा होगा। अन्य जीवन में परमेश्वर को कार्य कर, अपनी आशीष देकर, अनुग्रह देकर और सहायता कर कि हम जो 3 बातों को हमने देखा, विशेष करके सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर पिता अनुग्रह हमें जरूरी है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो जाए तब तक परमेश्वर पिता इन सब सारी चीज़ों से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते। हम जानते हैं, हम वचन में लिखा है कि सबने पाप किया है, हमें से हर एक पापी हैं। प्रभु सहायता कर, हम सबकी मदद कर, ताकि ये सब बातें प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। मसीह यीशु के नाम।